हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी का था। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपना सुशंसी जो होता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में था, जबकि यहाँ दूसरी तरफ अपना हुई हाओ दंगर दोनों ही अपनी फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपनी मार्शल सोल का यूज़ करते हुए। जबकि काइटो को देखते हैं जो कि अपनी यहाँ पर कैनन टूल का इस्तेमाल कर रहा होता है, लगातार वो कैनन से शूट कर रहा था और उसी वक्त सुशांत भी वहां से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर आ जाता है, जिसके चलते यहाँ पर ये सारे के सारे ही एक अपर हैंड लेकर चल रहे होते हैं अपनी अपोजिशन टीम के ऊपर। जबकि हमें वो बीस्ट दिखाया जाता है जो कि सामने था और लगातार उसके ऊपर जैसे जैसे कैनन्स के थ्रू शूट होता जा रहा होता है वैसे ही उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी होती है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी था। जबकि हुई और अपनी डोंगर को देखते हैं जो कि यहाँ पर खड़े हुए थे और दोनों ही यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए लीड लेने वाले थे। और काइटो को देखते हैं जो कि अपनी टूल का इस्तेमाल करते हैं, वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से यहाँ पर अटैक कर रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर अपनी शाओ शाओ ने बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ में आगे बढ़ते हुए अपने कोल्ड रन का यूज़ किया था उस बंदे के ऊपर, जो कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा मम्मी टाइप का बंदा था। जैसे ही वो अपना कोल्ड रन इस बंदे के ऊपर फेंक कर मारती है तो उसकी हड्डियाँ टूटने लग जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंटरनल अटैक करने में वो कामयाब हुई थी। जबकि इस अटैक के बाद वो रुकती नहीं है, हमें देखने के लिए मिलता है कि वो और भी ज़्यादा पावर को जनरेट करने लगती है, जिससे कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा आता है। उसके कोल्ड रन जो होते हैं वो 3 भागों में बटे हुए थे और हमें दिखाया जाता है कि वो अब उनका इस्तेमाल करने लग जाती है, जिससे कि तीनों ही कोल्ड्रेन जो थे वो इस बोन सोल मास्टर की चारों ही तरफ आ चुके होते हैं और इसी वजह से वो यहाँ पर फंस के रह चुका होता है। हालांकि इस बारे में देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर यान फेंग जो था इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है कि आखिर कैसे एक के बाद एक उसकी पूरी ही टीम के साथ में ही सब कुछ हो रहा है, जिसके चलते वो गुस्से में एक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सी फॉर्मेशन को ओपन करता है और उसके बाद उसकी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस हमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि अब वो अपनी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए बोन ड्रैगन को समन करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में फ्लाई करते हुए वहाँ पर आ रहा था। इवन इस मार्शल सोल को देखने के बाद तो एरिना के अंदर मौजूद लोग भी काफ़ी हैरान होते हैं और कहने लगे होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके की चीज़ है जो भी है। लेकिन यहाँ पर दूसरे सेक्स के लोग भी खड़े हुए थे जो कि कह रहे होते हैं कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। 10,000 ईयर से यहाँ पर इस तरीके की मार्शल स्पिरिट्स को नहीं देखा गया है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे यान फैंग इसको प्रदर्शित कर रहा होता है तो फिर सारे ही लोग उसकी इस खतरनाक सी पावर को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे। इवन यान फैंग को देखते हैं जो कि अब अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज़ करने वाला था। जैसे ही वो अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करता है तो फिर डोंगर और साथ ही हुई हाव दोनों ही उस जगह से हटने लगे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उनको बहुत ही ज़्यादा हेवी चेन्स के द्वारा पकड़ लिया गया था। डोंगर बेचारी यहाँ पर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसकी पकड़ से छूटना इतना ज़्यादा आसान नहीं था कि यहाँ पर इतनी आसानी से इस बीस्ट की पकड़ से छूटा जाए। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो मास्क मैन था वो भी खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि इसकी ये जो खतरनाक तरीके की पावर है और ये बोन जो है जो आसपास है वो यहाँ पर उसके ब्लड को आराम से एब्जॉर्व कर लेंगे, जिसके चलते हमें ये देखने के लिए मिलता है कि अब ये बंदा अपनी पावर का अल्टीमेट यूज़ करने लग जाता है और इन दोनों को ही सप्रेस करने के लिए आगे बढ़ रहा था। जबकि डोंगर जैसे ही इस चीज़ को देखती है तो फिर ये दिखाया जाता है कि वो तुरंत ही अपनी फोर्थ सोल स्किल का इस्तेमाल करती है और उसकी आइज़ का कलर भी हमें चेंज होते हुए दिखता है। इवन वो कहने लगी होती है कि ये जो डेवल स्टार एरे है वो यहाँ पर स्लो डाउन कर सकता है लाइफ ऑफ वर्टेलिटी को। लेकिन दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो मोटू था वो यहाँ पर जैसे इन सारी चीज़ों को देखता है तो वो तो कह रहा होता है कि मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग है, और ये कहकर जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ता है तो अपने आप को अगेन वो बीस्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। साथ ही देखने के लिए मिलता है कि उसकी साइज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका होता है। लेकिन यहाँ पर हुई हाव जो था वो यहाँ पर फ्रीज हो जाता है, क्योंकि हुई हाव वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में मूव करने के लिए जा रहा था, बट अब यहाँ पर वो फ्रीज हो चुका है। तो फिर यहाँ पर कैसे आगे बढ़ेगा? इवन एरिना के अंदर मौजूद लोग भी इस चीज़ को देखकर हैरान थे कि आखिर ये ईवल सोल मास्टर किस तरीके की पावर का इस्तेमाल करते हैं। इवन अब इसका वेट जो है वो एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स तो बढ़ ही गया होगा और जैसे ये ह्यूज अजीब सा बीस्ट इन लोगों के ऊपर लैंड करने वाला होता है तभी कहा जाता है कि यहाँ पर तुरंत ही जियांग नान आ चुकी होती है, जो कि अपनी इनविंसिबल स्पिरिट का यूज़ कर रही होती है और ये उसकी स्पेशल एबिलिटी थी जिसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर इन दोनों को ही प्रोटेक्ट कर रही होती है। जबकि शाओ शाओ काइटो और बाकी सारे भी यहाँ पर लगे हुए होते हैं। काइटो को देखते हैं जो कि अपनी उसी
फायर आई टूल का इस्तेमाल करता है और दिखाया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फायर रे आगे बढ़ती है इस मोटो की तरफ। लेकिन इतनी ही देर में दिखाया जाता है कि जो अजीब सा बीस्ट था वो यहाँ पर अपने ऊपर लगी हुई कुछ नीडल्स को हटाता है और उसके बाद तो उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन रिलीज हो रहा होता है जियांग नान नान। और साथ ही यहाँ पर अपना हुई हुआ दोनों ही अपनी नोज़ के ऊपर हाथ रख लेते हैं जिससे कि इसको सेंस ना कर पाए। बट देखने वाली बात तो ये थी कि जियांग नान नान जो थी वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए अपनी स्किल्स के थ्रू ही इन दोनों को लेग मार के उन चेन्स को तोड़ देती है और आज़ाद करवाने लगी होती है। बट ये चीज़ देखने के बाद तो यहाँ पर डोंगर कह रही होती है कि सिस्टर ऐसा ना करें। बट वो बीस्ट वो तो एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उछलते हुए आगे बढ़ने लगा होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब उसकी हालत हो चुकी होती है बहुत ही ज़्यादा ख़राब, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर जैसे ही ये बीस्ट आगे बढ़ रहे होते हैं तो फिर वो अपनी अल्टीमेट पावर का यूज़ करते हुए उनको बचा ही लेती है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब हुई हुआ अपनी गोडेस ऑफ लाइट का इस्तेमाल भी उसी पॉइंट पर कर लेता है। हालांकि अगर इस पॉइंट पर हुई हुआ ये ना करता तो डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी सी परेशानी उसके लिए यहाँ सामने आने वाली थी। और दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर इसी चीज़ की वजह से वो बच चुका होता है। बट इतनी ही देर में वो लिटिल आइस स्नो गर्ल को भी वहाँ पर बुला लेता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर के साथ में जैसे ही वो उसके साथ मिलकर एक हमला करता है तो फिर चारों ही डायरेक्शन में हमें सिर्फ आइस ही आइस देखने के लिए मिलती है। जिसके बाद यहाँ पर चारों ही तरफ इस बंदे की हालत हो चुकी होती है ख़राब, क्योंकि अब वो यहाँ पर इससे बच नहीं सकता था। जबकि हमें दिखाया जाता है कि अब वो जो गोडेस ऑफ लाइट थी वो भी वहाँ से चली जाती है। बट लिटिल स्नो गर्ल भी ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि यान फेंग जो था वो यहाँ पर अपने साथी को बचा लेता है, फिर उसे तुरंत ही वहाँ पर फेंक देता है। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ नज़र आ रहा था इस सारे के सारे लोगों के प्रति। हमें देखने के लिए मिलता है कि डोंगर को तुरंत ही जियांग नान नान उठा के थोड़ा ऊपर की तरफ को थ्रो करती है। जिसके बाद वो अपनी दी 5 ईवल गोड की यूज़ करते हुए जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसकी बॉडी के अंदर से हमें देखने के लिए मिलती है काफ़ी ज़्यादा पावर जो कि आसपास स्प्रेड हो रही होती है। इवन ये देखने के बाद हुई हुआ कह रहा होता है कि डोंगर ने पहली बार इस पूरे के पूरे कंपटीशन के अंदर अपनी 6 सोल स्किल का इस्तेमाल किया, जिसके चलते यहाँ पर हमें एक गोल्डन बटरफ्लाई देखने के लिए मिलती है जो कि यहाँ पर यान फेंग के अराउंड से होती हुई पीछे की तरफ को जाती है। यान फेंग इससे पहले पलट कर अवेयर हो पाता है इस सारी सिचुएशन के बारे में। इतनी देर में तो डोंगर ने उसको धोना भी शुरू कर दिया होता है और अब दोनों के बीच में ही बराबर की टक्कर हो रही थी, जहाँ पर एक तरफ अपनी डोंगर होती है जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अपना ये सब कुछ देखने के बाद यान फेंग की हालत भी ख़राब थी और यान फेंग भी यहाँ पर स्ट्रगल करने लग जाता है। जैसे ही वो अपनी इस स्किल का इस्तेमाल करती है तो फिर यहाँ पर उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर आ चुकी होती है। इवन वो बटरफ्लाई जो थी वो लगातार यहाँ पर अलग अलग कलर के अंदर चेंज होते हुए अपनी एनर्जी को रेस कर रही होती है, जिसके चलते यहाँ पर यान फेंग को ब्लड वॉमिट भी होने लग जाती है। और वो कह रहा होता है कि डेफिनेटली ये यहाँ पर इस हद तक अपनी पावर का यूज़ कर सकती है। और ये कहते हुए वो अपनी डीमन सोल बॉडी को एक्टिवेट करने लग जाता है और हमें वापस से वही हड्डियाँ दिखाई जाती हैं और उसी हड्डियों के कंकाल के बीच एक बार फिर से हमें वही बोन ड्रैगन देखने के लिए मिलता है, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग आइस एंड स्नो पावर को अपने आसपास स्प्रेड कर रहा होता है। एरिना के अंदर बैठे हुए लोग भी इस ईवल मास्टर की पावर को देखकर हैरान थे। तभी दिखाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा होता है और जियांग नान नान जो थी वो यहाँ पर उन बोन केज के अंदर कैद हो चुकी होती है। और सुशांसी जैसे इस चीज़ को नोटिस करता है तो वो कह रहा होता है कि जियांग नान नान उसका ही कहना ही था और वो तुरंत ही आगे बढ़ रहा होता है। बट जियांग नान नान एक बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी के अंदर फंस चुकी होती है, जिससे कि उसका निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर जैसे ही अपना सुशांसी इस चीज़ को देखता है तो वो अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि वो अपनी मिस्टीरियस फैंटेसी का यूज़ करते हुए शार्मिंग शील्ड लगा लेता है और उसके बाद उसी का यूज़ करके आगे आ रहा होता है। बट यान फेंग जैसे ही देख रहा होता है कि आखिर उसकी जान बचाने के लिए यहाँ पर आ गया है तो फिर कह रहा होता है कि जो भी इस बैटल के बीच में आएगा वो ये बात बिल्कुल ही अपने दिलो दिमाग के अंदर घुसा ले पूरे तरीके से कि मैं उसकी जान ले लूँगा। और ये कहकर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा हमला कर देता है सुशंसी के ऊपर, जिससे कि वो वहीं पर इंजर्ड हो चुका होता है और वहीं जाकर गिर गया था। उसी मोमेंट पर डोंगर वहाँ पर अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए आती है और अपनी ईवल गोड स्लैश का यूज़ कर देती है, जिससे कि यहाँ पर गोल्डन एनर्जी बॉल आगे बढ़ती है। जान फैंग भी यहाँ पर खड़ा हुआ था और ये सब कुछ देख रहा होता है। खैर ये देखने के बाद वो कह रहा होता है कि अच्छा तो यही ट्रू एबिलिटी होती है एक एंशियंट ड्रैगन की। और कह रहा होता है कि अगर ये सोल पावर एक बार कोलैप्स कर गई तो इसका हील कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इंडीड ये स्किल बहुत ही ज़्यादा रेयर थी जो कि अब यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी। बट जैसे ही दोनों ही पावर्स के बीच में एक टकरार होती है तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरे सेक्स की लड़कियाँ भी हैरान थी और कह रही होती हैं कि
वाकई में इस बंदे की पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और टेरिफाइंग भी। सारे ही लोग अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब काफ़ी ज़्यादा बुरी सिचुएशन होने लगी होती है। और देखने वाली बात तो ये थी कि यहाँ पर दोंगा जो थी उसको भी बहुत ही बुरे तरीके से हिट किया गया था, जिसके चलते यहाँ पर वो खुद भी बेचारी बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरने लग जाती है। जबकि यहाँ पर टीचर्स आओ सब कुछ देखने के बाद कह रही होती हैं कि फॉर्चुनेटली इस अटैक को यहाँ पर हुयू हाव ने हेल्प करके बचा लिया दोंगर को, अदरवाइज यहाँ पर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली थी। जबकि हुयू हाव को देखते हैं जिसको यहाँ पर चेंज के अंदर कैद कर लिया जाता है। काइटो यहाँ पर उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा होता। इसके अलावा दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ दोंगर इंजर्ड पड़ी हुई होती है और यहाँ पर अपनी जांग नान नान को चेंज के थ्रू बांध दिया था, बट बेचारी जल्दी से वहाँ पर आकर सुशंसी को बचाने के लिए जा रही होती है। उसे उठाकर तुरंत ही काइटो के पास फेंक देती है, लेकिन फिर खुद आगे जाने लगी होती है। इवन ये देखने के बाद तो क्राउन प्रिंस की बहन भी हैरान थी और कह रही होती है कि वाकई में ये लोग टीम कोऑपरेशन में बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यान फेंग भी यहाँ पर अपने बोन ड्रैगन को हमला करने के लिए आगे भेज रहा होता है। काइटो जल्दी से साइड में आ जाता है और जियांग नान नान भी बहुत ही तेज़ी के साथ उस केस से बाहर होकर निकल रही होती है, क्योंकि असल में बात ऐसी थी कि उसे आगे चल के इस ट्रैप से बाहर निकाल के हुयू हाव को फेंकना था और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। दूसरी तरफ काइटो की टूल आई के अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फायर निकल रही होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि काइटो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने में कामयाब भी हो गया था। इवन देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो मॉन्स्टर होता है इसके अंदर ही आई का हमला तो हो चुका था, बट उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रही होती, जिसके चलते वो सेफ होता है। दूसरी तरफ जियांग नान नान इतने ज़्यादा एफर्ट्स डालने के बाद भी बेचारी फंस चुकी होती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर गैंग गैंग का ये जो खतरनाक सा मॉन्स्टर था वो भी यहाँ पर इन सभी के ऊपर हमला कर रहा है। यहाँ पर हमें स्ट्रेंज फायर भी देखने के लिए मिलती है जो कि चारों ही तरफ से यहाँ पर इन सभी के ऊपर बस्ट कर रही होती है और ये सारा का सारा नज़ारा देखने के बाद सभी की हालत ख़राब थी। इवन सारे ही लोग कह रहे होते हैं कि ये फैन के पास में अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल मास्टर की पावर है, क्योंकि अभी तक ये यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में इसको कंट्रोल कर पा रहे। इवन प्रिंसेस वेना भी कह रही होती है कि अगर हमारा सामने इससे हुआ तो वाकई में मुझे डर है कि चीज़ें ख़राब होंगी। जबकि यहाँ पर उसका लवर कहने लग जाता है कि तुम परेशान नहीं हो। वापस से सीन एरिना का ही दिखाया जाता है, जबकि यहाँ पर ज्ञान फैंग कह रहा होता है कि तुम मेरे टारगेट हो। ये कहने के बाद जैसे ही अपने बीस्ट के थ्रू उस फायर को आगे बढ़ाता है हुयू हाव की तरफ, तभी हुयू हाव अपनी तरफ एक शील्ड लगाकर खुद को प्रोटेक्ट करता है। फिर वो आगे बढ़ता है। ये सीन देखने के बाद सारे के सारे टीम मेंबर्स भी हुयू हाव की तरफ देख रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि चीज़ देखने के बाद तो इस होली चर्च के लीडर भी कह रहे होते हैं कि तुम तो मेरे ही डिसाइबल निकले। बट ऑरेंज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो कह रही होती है कि लग रहा है कि इस बार थैंक्स एक्ट तो ये मैच नहीं जीतने वाला है। और वाकई में बात ऐसी थी भी, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब सारे के सारे लोग इसी चीज़ के ऊपर देख रहे होते हैं कि असल में मसला क्या है। बट हुयू हाव कहता है कि अब वक्त आ चुका अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करने का। और ये कहते समय जैसे ही वो अपनी मार्शल सोल की सोल आई को एक्टिवेट करता है तो फिर हमें दिखाया जाता है कि अब से ही हुयू हाव की स्पिरिचुअल आई अवेकनिंग होती है। तो फिर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके से खास पावर हुयू हाव को मिल रही होती है। इवन इसको देखने के बाद तो सारे ही लोग हैरान थे और कह रहे होते हैं कि हुयू हाव के पास इस तरीके की पावर भी हो सकती है। उन्हें अंदाज़ा नहीं था इसके बारे में। जबकि यहाँ पर दिखाया जाता है कि यान फैंग जो था वो भी वहाँ पर फंस के रह जाता है। बट यहाँ पर क्यूआर को याद आ रहा होता है कि असल में बात ऐसी है कि जब वो और हुयू हाव दोनों ही डोंगर के लिए हब ढूंढने के लिए गए थे, तब वहाँ पर एक हब हुयू हाव को मिली थी, जिसने कहा था कि मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे सोलो कर लो। और हुयू हाव ने उसको सोलो भी कर लिया था, जिसके चलते यहाँ पर अभी प्रेजेंट में उसकी जो स्पिरिचुअल आई अवेकन होती है वो हो चुकी होती है, जिसके चलते यहाँ फाइनली जाकर यान फैंग के साथ में टक्कर ले सकता था। बट यान फैंग अभी भी एरोगेंटली बिहेव कर रहा था और कह रहा होता है कि ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़। बात पूरी करके वो यहाँ पर तुरंत ही आगे बढ़ रहा होता है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि गैंग गैंग भी यहाँ पर आगे आ चुका होता है और वो भी हमला करने के लिए जा रहा था। और उसी वक्त यान फैंग को देखते हैं जो कि अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। हुयू हाव जैसे ये चीज़ नोटिस करता है तो फिर एक फिस्ट मार के उसको पीछे को हटा रहा होता है, बट दूसरी तरफ से वो दूसरे हाथ से अटैक कर देता है, जिसे अपनी लिटिल स्नो गर्ल रोकती है। फिर वो कहता है कि अच्छा और अब तुम क्या करोगे, और ये कहकर वो अपनी टेल से अटैक करने जा रहा होता है। बट तभी हुयू हाव के हाथ को देखते हैं जो कि अचानक से ही यहाँ पर अनफ्रीज हो जाता है। और जान फेंग भी देखकर हैरान था कि आखिर ये कैसे हो गया। हुयू हाव
अपना हाथ मारकर उसे पीछे हटा देता है, फिर एक फिस्ट अटैक कर देता है और उसी बीच यहाँ पर उसने उसकी हालत को इतना ख़राब कर दिया होता है कि बस अब इसका बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जिसके बाद यहाँ शाओ शाओ को देखते हैं, वाकई में बेचारी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है और वो कह रही होती है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कई लोगों को शूट करते दौरान ही यहाँ पर इस मोटे को इसने फ्रीज कर दिया था। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दो टीम मेंबर घायल हो चुके होते हैं, लेकिन तभी वो मोटू उठकर खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। यान फैंग कह रहा होता है कि ये सेवन सोल गाइड भी लू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जबकि देखने के बाद हुई हाउ और डोंगर दोनों ही वहाँ पर खड़े हुए थे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो बॉन मैन था वो भी खड़ा हुआ होता है और शाओ शाओ अभी भी अपनी पूरी जान लगा चुकी होती है, बट अभी भी वो रेसिस्ट कर रहा था। तो कहती है कि अब मुझे और ज़्यादा पावर लगानी होगी और ये कहकर वो अपनी लास्ट तक की जितनी भी पावर थी वो सब कुछ ही वहाँ पर लगा देती है। जिसके बाद ये सब कुछ देखकर यान फैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कह रहा था कि बस। ये कहने के बाद वो अपनी सिक्स सोल स्किल यानी कि स्पिरिट ब्लड टाइड का इस्तेमाल करता है, जिससे कि यहाँ पर आसपास का सारा ही माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। उसकी डोमिनेंस चारों ही तरफ हमें देखने के लिए मिलती है। एक टोर्नेडो वहाँ पर आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि टोर्नेडो के गायब होते ही हुई वहाँ भी वहाँ से गायब हो जाता है और डोंगर भी वहाँ से गायब। ये कहकर वो कहता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो चुका। ये कहने के बाद यहाँ पर जैसे ही वो अपनी यिन यान पावर को रिलीज करता है तो बस वहाँ पर हुई हाउ और डोंगर दोनों ही गायब हो चुके होते हैं और हुई हाउ की चेयर वहीं पर पड़ी रह गई थी। यान फैंग बहुत ज़्यादा खुशी के साथ में कह रहा होता है कि मैंने कर ही दिखाया। तभी वहाँ पर सारा का सारा वेदर बदल चुका होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सारे ही टीम मेंबर्स की आंखों में आंसू आने लगे होते हैं। ये सब कुछ देखकर इवन यहाँ पर अपनी डोंगर जो होती है वो भी हैरान थी और कह रही होती है कि नहीं, टीचर जाओ की आंखों से तो आंसू आने लगे होते हैं। ऑरेंज भी यहाँ पर अपने हाथों को कसके से भींच लेती है और इवल सोल मास्टर कहने लग जाते हैं कि बहुत बढ़िया। टीचर जाओ तो पीछे को हट जाती है, उन्हें सदमा लगता है और कह रही थी कि नहीं, हुई वहाँ एक अल्टीमेट टैलेंट है, उसकी डेस्टिनेशन बहुत आगे की, आखिर वो कैसे यहाँ पर फ्रोजन होके पूरे तरीके से इसके काबू में आकर ख़त्म हो सकता है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है एक रेन ड्रॉप के अंदर हुई हाउ की आई का रिफ्लेक्शन। ये देखकर यहाँ पर जैसे ही वो ड्रैगन इस बारे में अवेयर होता है चिल्लाने लगा था, तभी यहाँ पर टीचर जाओ से डिसेंबल कह रहा होता है कि देखिए वहाँ पर, और हमें दिखाया जाता है कि लू गैंग गैंग और साथ ही यहाँ पर दैन लिन फैंग जो होते हैं वो एलिमिनेट हो चुके होते हैं। इवन ये देखने के बाद तो अभी यान फैंग भी हैरान था कि सडनली आकर ऐसा कैसे हो गया। और यहाँ पर क्राउन प्रिंस तो सदमे में ही आ जाता है और ऑरेंज खुश थी। जबकि हमें दिखाया जाता है कि हुई हाउ और अपनी डोंगर तो उस जगह पर सही सलामत खड़े हुए हैं। हुई हाउ कह रहा होता है कि क्या कहा था तुमने कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास हो, तो फिर देख लो आखिर तुमने क्या कर दिया है। ये देखने के बाद टीचर जाओ खुशी से बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। जबकि यान फैंग भी हैरानी से कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता मेरे ट्रू ड्रैगन की बॉडी के साथ में, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर तुमने कैसे मेरे माइंड को कंट्रोल कर लिया। मेरी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा अपार है कि तुम ऐसा कर ही नहीं पाओगे, लेकिन तुमने जानबूझकर मेरे माइंड को कंट्रोल करके इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया कि यहाँ पर मुझे लगा कि ब्रदर लू जो है वो तुम हो, और असल में यहाँ पर यही अपने हुई हाउ का ट्रम्प कार्ड था। जिसके बाद हुई हाउ कह रहा होता है कि मेरे पास में विच सोल स्किल है, साथ ही मेरी मेंटल इंटरफेरेंस फील्ड जो है वो भी हमारी हेल्प कर रही थी, जिसके चलते यहाँ पर मेरी सेकंड स्पिरिट अवेकन हुई और उसी के साथ मैंने इसका इस्तेमाल किया। इवन सारे लोग इस चीज़ को देखकर खुश थे, बट यान फैंग को यहाँ इतना गुस्सा आता है। वो कह रहा होता है कि नहीं, अब मैं जिंदा हूँ तो अब तो तुम्हें ख़त्म होना ही होगा। मैं यहाँ पर कैसे भी करके आज तुम्हें ख़त्म करके ही रहूँगा और तुम्हें यूज़ करूँगा अपनी सोल के पावरफुल करने के तौर पे। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अल्टीमेट पेन देने वाला हूँ। हुई हाउ से कह रहा होता है कि कर लो तुमको जो करना है। ये कहने के बाद हुई हाउ काफ़ी गुस्से से उसे देख रहा था, बट वो कहता है कि उफ, तुमने इतनी पावर का इस्तेमाल कर लिया है कि अब तुम्हारे पास मेंटल पावर भी नहीं होगी, है ना। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ना तुम्हारी सोल तुम्हारा साथ देने वाली है, वो ना तुम्हारी बॉडी। तो चलो अब मैं यहाँ पर अपना लास्ट चमकार्ड तुम्हारे साथ में खेलता हूँ। और ये कहते हुए वो फील्ड पर आने लगा होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस बार वो भी अपने ट्रम्प कार्ड को यूज़ करता है। अपनी सारी पावर लगाने के बाद जब वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज़ करता है तो हुई हाउ कहता है कि मेरा भी वक्त आ चुका अपने सेकंड लास्ट ट्रम्प कार्ड का यूज़ करने का। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग डोंगर और साथ ही हुई हाउ को एक टीयर्स ऑफ सोरो दिया होता है, जो कि एक तरीके का खास इक्विपमेंट था। और हमें दिखाया जाता है कि अब जैसे ही हुई हाउ इस चीज़ को पकड़ता है तो हमें दिखाया जाता है कि अब वो फाइनली जाकर प्रेजेंस में उसका इस्तेमाल करता है। और डोंगर के थ्रू हमें पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके का चीज़ है, जो कि एक सिंसियर पैशनेट इमोशन के साथ में परफॉर्म की जाती है और वो एक टीयर के रूप में काम करती है।
और हमें दिखाया जाता है कि हु यू हाउ की स्पिरिचुअल आई और साथ ही वांग क्यूआर की गोल्डन ड्रैगन मार्शल स्पिरिट जब साथ में मर्ज करती है तो वो 100% आपस में कंबाइन होने लगी थी और बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है। हु यू हाउ जैसे ही अपनी आईज ओपन करता है और वांग क्यूआर से कहता है कि आ जाओ, तो इस बार ये लोग ट्रिपल मार्शल सोल फ्यूजन डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए जब अपनी पावर को रिलीज करते हैं तो फिर अब तो यहाँ एरिना के अंदर हड़कंप मचने वाला है। एंड गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए